मैं देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। चलिए शुरुआत करते हैं शिक्षक भर्तियों के साथ बहुत बड़ी खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर टीजीटी पीजीटी में बम्पर वैकेंसी मान सकते हैं 4 साल बाद आने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से देखा जाए और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ आ रही है। सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, 4 साल बाद आ रहा है भैया। चलिए एमआरसी अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का स्टैंड क्लियर हो चुका है। सीधे बेसिक शिक्षा विभाग से 20 तारीख को सरकार क्या करना चाहती है एमआरसी को लेकर जो आयोग ने स्टे दिया है, तो 20 तारीख को सरकार का स्टैंड क्लियर हो चुका है। उसके बाद एल्टीग्रेड जिला आवंटन की बहुत बड़ी खबर है। कब होना है? 2 या 3 दिन बाद। कैसे होना है? सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले टीजीटी पीजीटी पहुंचते हैं। और हाँ, सेकंड काउंसलिंग का जो लोग इंतजार कर रहे हैं 69,000 में, उनके लिए काफ़ी मुझे लगता है बहुत लाभ होने वाला है। यदि एक भी सीट अभी जाएगी तो मान के चलें सेकंड काउंसलिंग वालों का जिनको भी ये लाभ मिलने वाला है, मुझे लगता है काफ़ी सुखद होगा। अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में जब सेकंड काउंसलिंग होगा तब एक्चुअली पता चलेगा। चलिए दिखाते हैं आगे। देख सकते हैं 4 साल बाद शुरू होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। पहली बार मिलेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। बताना चाहता हूं, क्योंकि अब सारी भर्तियों में आएगा ही आएगा, तो टीजीटी पीजीटी में भी इसका नंबर लग चुका है। क्योंकि अब भर्ती आ रही है तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में पहली बार वंचित वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए चयन बोर्ड ने अपनी नियमावली में संशोधन कर लिया है, हो चुका है। आने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं टीजीटी और पीजीटी में भर्ती जो है जल्द शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद शुरू होने वाला है। रही बात जो है सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो बन के तैयार हो चुका है और उनका सिक्योरिटी ऑडिट भी हो रहा है। अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है। 18 से 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कितना? 18 से 20,000। पिछले साल ऑनलाइन आवेदन चीज़ें जो निकल के आई थी, अध्याचन मांगे गए थे, 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद जो है संख्या आधी रह गई। चयन बोर्ड को शिक्षकों के 22,000 के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से भी कुछ 1-2 हज़ार पद जो है हटा दिए गए, जबकि पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार नहीं ग्रहण करने की वजह से कुछ अभ्यर्थियों के पद जो है समायोजित कर दिया गया था। बोर्ड ने जुलाई 2016 में टीजीटी पीजीटी के 10,000 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। यानी जो कुछ पुराने चयनित हो चुके थे और कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था, उनको भी इनमें जोड़ दिया गया था कि ये सीटें खाली हैं। लेकिन उनको काट कर, सारी चीज़ों को काट छांट कर पता ये चला कि 18 से 20,000 पद आने वाले हैं, जो अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार हो चुका है, ऑडिट का कार्य चल रहा है। उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द आपके सामने होगा। अब इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती है शिक्षक भर्ती का, बहुत बड़ी खबर है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद एमआरसी ले लेते हैं। एक सबसे बड़ा मैटर फंसा हुआ 69,000 का तो छोड़ दीजिए, 68,500 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी 2 या 3 बार हो चुका है और 20 तारीख को उसकी भी सुनवाई है। उस पर सरकार ने स्टैंड क्लियर कर लिया है कि 68,500 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सरकार पूरी तैयारी से पक्ष रखने जा रही है। ठीक है, 2-3 बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुका है। 68,500 एमआरसी की रिक्त सीटों पर लागू किया जाएगा। ये कब लागू होगा? हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने के बाद या पहले भी लागू किया जा सकता है। 68,500 की बात कर रहा हूँ कि एमआरसी की जो रिक्त सीटें हैं उसको कब लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, 68,500 पे अब कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरकार का स्टैंड क्लियर हो चुका है, 20 तारीख को जा रही है, क्योंकि अब तो भर्ती पूरी हो चुकी है। अब 69,000 से पहले करेंगे, क्योंकि पहले करेंगे तो डिस्टर्ब होगा भर्ती। 68,500 कहीं सीटें ज़्यादा रिक्त हो जाएंगी, शायद 69,000 उसको समायोजित कर देंगे। जैसे श्रावस्ती से उन्होंने उठा लिया, जिसको दिक्कत है, जो हाई मेरिटोनियस आरक्षित वर्ग के कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको उठा लेंगे, उनको गिरिजन पद देंगे, तो श्रावस्ती में मान के चलें सीटें खाली हो जाएंगी, तो 69,000 वालों को वहाँ भेज देंगे। ऐसा शायद कर सकते हैं। तो 68,500 एमआरसी कब लागू हुआ, इस पर 1-2 दिन में सरकार स्टैंड क्लियर करते हुए 20 तारीख को पहुँच रही है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। अब बाकी बेसिक शिक्षा परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अगस्त की सुनवाई में 69,000 पर भी सरकार डाटा सबमिट कर सकती है। ये बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी जो मिली है, हो सकता है 20 तारीख को। आज की मुलाकात में एक बात और निकल के आई है कि इनका 69,000 चयन सूची पर आज तक रुख स्पष्ट नहीं है। क्योंकि
अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो पासिंग मार्क का जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो इस चयन सूची का कोई औचित्य नहीं है, क्या पता कल को दूसरा पासिंग मार्क न्यायालय से आ जाए तो पूरी चयन सूची बदली जा सकती है। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर अभी बहुत गंभीर नहीं है। ये देखिए जो बेसिक चीज़ें निकल के आ रही हैं उसको, तो बाकी 20 अगस्त को सारी चीज़ें जो है बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, फिलहाल ये जान लें कि मेरिट ना बदलेगी 60-65 की, और ना ही लिस्ट बदलेगी, यानी ना ही पासिंग मार्क बदलेगा। लेकिन होता है क्या, जो चीज़ें आएंगी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उसके बाद ही सरकार क्लियर करेगी ना कि मुझे अब क्या करना है। तो मान के चलें 20 तारीख को क्या पता हो सकता है सरकार अपना पक्ष रखे 69,000 को लेकर, लेकिन 68,500 को जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है एमआरसी को लेकर, क्योंकि 68,500 में लागू नहीं हुआ है, और उन सब चीज़ों को लेकर सरकार अपना पक्ष रखने जा रही है। हम कब लागू करेंगे, कैसे लागू करेंगे, कैसे उनको बुलाएंगे, उन सब सारी चीज़ों को लेकर सरकार स्पष्ट होकर 20 तारीख को जा रही है। और यहाँ देख सकते हैं एलटी ग्रेड यूपी जानते हैं पीएससी, मैं देखता हूँ बार बार विकी खान पहुँचते हैं, सारा अपडेट देते हैं, उसी प्रकार से एलटी ग्रेड का अपडेट देने पहुँचते हैं और पहुँचता है। यहाँ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। एलटी ग्रेड जीआईसी के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, आज 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अपर शिक्षा निदेशक पहुँचे थे। कहाँ? अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल जी से मुलाकात किया। वार्ता के क्रम में 13 विषयों की नियुक्ति के संबंध में पूछा गया तो अंजना गोयल जी ने स्पष्ट बताया कि नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है। 7 दिनों के अंदर एनआईसी द्वारा विद्यालय चुनाव के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। कितने? 7 दिनों के लिए। इस बात की पुष्टि के लिए मेरे द्वारा लखनऊ फ़ोन किया गया। अपर सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ बिंदुओं पर शासन से अनुमोदन लेना बाकी है, कुछ बिंदुओं पर, तथा लोक सेवा आयोग से सभी 4243 अभ्यर्थियों के विवरण की सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है, वो बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद 2 या 3 दिनों के अंदर विद्यालय चुनाव के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। ये चीज़ें यानी कि 7 से 10 दिन के बीच जो है विद्यालय का जिला आवंटन जो है आप खुद कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। और हाँ, उनका यह भी कहना था कि हम लोग विद्यालय चुनाव के लिए जब आवेदन मांगेंगे तो उसमें यह भी ध्यान दिया जाएगा कि अगर पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं, दोनों एक ही जिला आवंटित किया जाएगा। अगर घर में कोई वृद्ध और विकलांग है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अभी 2 कामों का होना शेष है। पहला, शासन से अनुमोदन, कुछ बिंदुओं पर। दूसरा, लोक सेवा आयोग द्वारा सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराया जाना। एनआईसी को इन 2 कार्यों के पूरा होने के बाद तुरंत एनआईसी द्वारा विद्यालय चुनाव के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। आप सभी प्रतियोगी भाई छात्र बहनों को जो है, छात्र छात्राओं को सूचित करना चाहता हूं कि पूरा होने के बाद, यहाँ देख सकते हैं, छात्र भाइयों को बहनों को सूचित करना चाहता हूं कि शिक्षा निदेशालय और लखनऊ की वार्ता एक बात तो साफ हो गई है। अब चयनितों को नियुक्ति पत्र जो है अपने अंजाम पर पहुंचा ही छोड़ूंगा। ये पूरा हमारा दबाव है। बहुत दबाव देने पर नियुक्ति कितने दिनों में शुरू हो सकती है? उनका कहना है कि 5 सितंबर शिक्षा दिवस के रूप में सभी चयनितों को शुभकामनाएं देती हूं। इन्होंने एक आशंका जताई है कि 5 सितंबर को शायद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। एलटी ग्रेड तो विक्की खान का कहना था कि अंजना गोयल जी से और आराधना शुक्ला जी से वार्ताक्रम में सारी चीज़ें निकल के आ गई। सभी चयनितों को 5 सितंबर का जीवन महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। सभी चयनितों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा शायद 69,000 में हो जाए तो बहुत बेहतर है। देख सकते हैं एलटी ग्रेड को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। टीजीटी पीजीटी भी अपने आप में मायने थी। 18 से 20,000 शिक्षक भर्ती जो आने वाली है। उम्मीद करता हूँ शायद आपको जचा होगा। चलते हैं, बाय बाय।